चलिए स्टार्ट किया जाए, है ना। क्या क्या होमवर्क था हम लोग का? बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आपका बिहार पुलिस एग्जामिनेशन में आएगा, ठीक ना। इसलिए इसको बढ़िया से आपको याद करना है। बताइए, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? चलिए आप बताइए। 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व, बहुत बढ़िया। कहाँ हुआ था? राजगृह में। राजगृह में। अध्यक्ष कौन थे? सत्यम महाकश्यप, बहुत बढ़िया। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? वैशाली में। वैशाली में, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? सावाकामी। इसके शासनकाल, किसके शासनकाल में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति? कालाशोक, बहुत बढ़िया। तृतीय बौद्ध संगति किसके समय में हुआ था? राजा कौन थे? अशोक थे। कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 255 ईसा पूर्व में, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। कौन कौन? हीनयान और महायान, बहुत बढ़िया। बताइएगा, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है या नहीं? है, पुनर्जन्म में मान्यता है। बताइएगा, बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? पाली भाषा में दिया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती। कौशल देश की राजधानी थी कौन? श्रावस्ती में, ठीक ना। इनके प्रमुख अनुयायी में कौन कौन राजा थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन, है ना। बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन थे, ठीक है। बताइएगा, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बुद्ध भगवान के बचपन का नाम क्या था? सबसे बहुत बार सवाल पूछा गया है, इम्पोर्टेंट सवाल है। बताइएगा, एशिया का ज्योति, लाइट ऑफ एशिया, किसे कहा गया है? गौतम बुद्ध को, बहुत बढ़िया। गौतम बुद्ध के जन्म की घटना का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल एवं साढ़। कमल एवं साढ़। मृत्यु को किस चीज़ से प्रतीक, क्या प्रतीक है इसका? स्तूप है। ज्ञान, बोधि वृक्ष, है ना, पीपल का, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? सुद्योधन नहीं। किस गण के मुखिया थे ये? शाक के गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी। इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी। और इनका लालन पालन कौन किया था? प्रजापति गौतमी, है ना। इनकी माता बहुत कम उम्र में ही जन्म देने के कुछ, है ना, 7 दिन या 2 सप्ताह बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। और इनका लालन पालन कौन किया? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, है ना। गौतम बुद्ध का विवाह किनके साथ हुआ? यशोधरा। यशोधरा, यशोधरा, ठीक ना। और इनका पुत्र का नाम क्या था? राहुल, ठीक है। राहुल, जब इनका जन्म हुआ राहुल का, तो बुद्ध भगवान उसी समय गृह त्याग किए, जन्म के बाद, है ना। बताइएगा, बुद्ध भगवान जब कपिल वस्तु के सैर पर निकले थे तो 4 दृश्य दिखा उनको। क्या क्या था दृश्य? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, 100 और सन्यासी देखे थे, बहुत बढ़िया, ठीक है। गृह त्याग करने के बाद बुद्ध ने सबसे पहले किस गुरु के पास गए थे? अलार कलाम, है ना। कहाँ गए थे? वैशाली में। और ये सांख्य दर्शन का आचार्य थे और इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन का शिक्षा लिया था, ठीक है। इनके प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। और द्वितीय गुरु कौन हुए? रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे? रुद्रक रामपुत्र राजगृह के, ठीक है। अच्छा, बताइएगा, कितने वर्ष की अवस्था में इनको शिक्षा ज्ञान की प्राप्ति हुई? 35 वर्ष की अवस्था में, है ना। बैसाख की पूर्णिमा की रात किस नदी के किनारे? निरंजना, जिसको वर्तमान में क्या कहा जाता है? हम लोग फल्गु के तट पर ही हैं, गया में ही हम लोग हैं, है ना। तो डेली देख रहे हैं हम लोग, तो इसी नदी के तट पर, है ना,
बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में, है ना। और किस पेड़ के नीचे? बोधि वृक्ष या पीपल के वृक्ष के। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए? बुद्ध के नाम से, ठीक है। और वह स्थान क्या कहलाया जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोध गया, है ना। हम लोग से पास में ही है बोध गया, ठीक है। कितना किलोमीटर है यहाँ से? 8 किलोमीटर, है ना। जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, पावन धरती है बिहार का, है ना। ज्ञान की भूमि है ना। और अब पितरपक्ष भी आ रहा है, मोक्ष की भूमि भी हमारा, ठीक है। बगल में ही सीताकुंड है हमारा, ठीक है। निरंजना नदी फल्गु नदी का ही पुराना नाम था, ठीक है जी। तो इसी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बताइएगा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। सारनाथ का ही एक अन्य नाम क्या है? ऋषिपट्टनम। क्या है? ऋषियों का जगह था, ठीक ना। पूजा पाठ लोग करते थे वहाँ, ठीक है। सारनाथ कहाँ है? यूपी में। बनारस से कैंट उतरिएगा और कुछ ही दूरी पर, जैसे कैसे गया से बोध गया की दूरी है, उसी तरह से सारनाथ की दूरी है, ठीक ना, बनारस से, ठीक है। और बौद्ध ग्रंथ में इस घटना को क्या कहा गया? प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए, इससे एक सवाल एकदम निश्चित है, आना है आपका, ठीक है। बताइएगा विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया? उपनिषद से लिया, ठीक है। बताइएगा बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 15 वर्ष। कितना है? 15 वर्ष है, ठीक है। बुद्ध जब गृह त्याग किए थे, है ना, उस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। और प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन। और जब बुद्ध की मृत्यु हुई, है ना, कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, है ना। देवरिया में है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और तो बौद्ध धर्म में उस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती। सबसे प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ। और सबसे अंतिम उपदेश कहाँ दिए? कुशीनगर। कहाँ दिए? कुशीनगर दिए। तो आई होप आप लोग को याद हो गया होगा। 4 संगति है, सभाएं हुआ है गौतम बुद्ध के जस्ट मरने के बाद। बताइएगा बुद्ध भगवान की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुआ? 80 वर्ष की अवस्था में। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व। और यही वह समय था जिस समय में प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ, 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? राजगृह। इसी को सप्तकर्णी गुफा कहा जाता है। यानी राजगृह में कहाँ हुआ था प्रथम बौद्ध सम्मेलन? सप्तकर्णी गुफा। सप्तकर्णी गुफा में, ठीक ना। तो राजगृह में किस शासक के शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो राजगृह में। या पूछेगा सप्तकर्णी गुफा, तो वो भी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और शासक कौन थे? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था? 100 साल बाद। 100 साल बाद। कब? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। अध्यक्ष कौन थे? सावाकामी। और किस शासक के समय में हुआ था? कालाशोक। किस शासक के समय में हुआ था? कालाशोक। तृतीय बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसको पटना वर्तमान में कहा जाता है, ठीक है। जो वर्तमान में बिहार की क्या है? राजधानी है। तो वहीं पर हमारा तृतीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था। उस समय राजा कौन थे? अशोक, है ना। इन्हीं का नाम आता है। तृतीय बौद्ध सम्मेलन इन्हीं के संरक्षण में हुआ था, इन्हीं के सानिध्य में हुआ था। राजा उस समय कौन थे? अशोक थे। और अध्यक्ष कौन थे? मौग्निपुत्र तीसरे थे। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था? 98 ईस्वी में। 98 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर। कुंडलवन। तो अगर सवाल पूछे कि कौन ऐसा बौद्ध सम्मेलन था जो बिहार से बाहर हुआ था, तो कौन था? चौथा। कौन था? चौथा। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन बिहार के बाहर कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में। वहाँ का शासक कौन थे? कनिष्क थे। और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। क्लियर है यहाँ तक?
ठीक है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म का मैक्सिमम सवाल हम लोग कर लिए। विश्व दुखों से भरा है, कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है या नहीं है? बुद्ध ने कितने मार्ग का बताया है? तो अष्टांगिक मार्ग का खोज किया है दुख से दूर होने के लिए। अगर उन मार्गों को आप अपनाते हैं तो आपको दुख कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुख कम हो जाएगा, ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कब कहाँ हुआ? बोध गया में हुआ। कहाँ हुआ? बोध गया में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया, जिसका पुराना नाम क्या था? एक और अन्य नाम क्या था? ऋषि पट्टनम, है ना। और बौद्ध ग्रंथ में प्रथम उपदेश को ही क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन। उपदेश किस भाषा में दिए हैं? पाली भाषा में दिए हैं, जो कि जन साधारण की भाषा थी, है ना, जिसको आम लोग समझ सके, ठीक है। आम लोग समझेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? पॉपुलर होगा, लोग को आसान भाषा में समझ में आएगा, ठीक है। अगर संस्कृत में हम आपसे बात करें तो हो सकता है आप कल के बाद आए नहीं, है ना, लेकिन आपसे हम क्या कर रहे हैं? हिंदी में बात कर रहे हैं। चूँकि हिंदी क्या है? सब कोई जान रहे हैं, तो आप तक हम हर चीज़ बात को पहुंचा पा रहे हैं, ठीक है। तो 4 बौद्ध संगति हुआ था। याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा बौद्ध संगति था जो बिहार के बाहर हुआ है? चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन। कहाँ हुआ है? कुंडलवन। कश्मीर शासक कौन थे? कनिष्क थे में। और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, है ना। और उपाध्यक्ष कौन थे? अशोक घोष थे। याद हो गया? और क्या था होमवर्क? इस्लाम धर्म याद करके आए हैं? चलिए एकदम याद कीजिए। अब समय नहीं है बिहार पुलिस के परीक्षा में, मात्र 20 से 25 दिन टाइम है ना। तो अब रिवाइज में रहना है, ठीक है। और डेली एक सेट आपको बनाना है। चलिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है? हजरत मोहम्मद साहब को। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में एडी, है ना। कहाँ हुआ था? मक्का में। कहाँ हुआ था? मक्का में। कुरैश कबीले में। कुरैश कबीले में। इनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। इनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। और इनकी माता का क्या नाम था? अमीना। बहुत बढ़िया। इनका लालन पालन करने वाले चाचा का नाम क्या था? अबू तालिब। अबू तालिब, ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब मक्का के पास किस गुफा में इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ? हीरा नामक गुफा में। कब हुआ? 610 ईस्वी में। 610 ईस्वी में, ठीक है। जिस तरह से गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, उसी तरह इनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर? हीरा नामक गुफा में। हीरा नामक गुफा के पास हुआ, जो कहाँ है? मक्का में। कब हुआ था? 610 ईस्वी में, ठीक है। और मक्का से ये मदीना गए हैं। मक्का से मदीना कब गए हैं? 24 सितंबर 622 ईस्वी। 24 सितंबर 622 ईस्वी में मक्का से मदीना गए। कौन? हजरत मोहम्मद साहब। और इस घटना को, है ना, इस्लाम जगत में, है ना, क्या बोला जाता है? हिजरी संबत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिजरी संबत कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। मोहम्मद साहब की शादी किस अवस्था में हुआ था? 25 वर्ष की अवस्था में। किस अवस्था में हुआ था? 25 वर्ष की आयु में हो गया था, ठीक है। और किससे हुआ था? खदीजा नामक एक विधवा से। खदीजा नामक एक विधवा से। इनसे ज़्यादा उम्र की थी। इनसे ज़्यादा उम्र की थी। हजरत मोहम्मद की पुत्री का नाम क्या था? फातिमा। और दामाद का क्या नाम था? अली। दामाद का नाम क्या था? अली। बताइएगा, पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किसने किया था? जिब्रियल ने। कौन थे? देवदूत थे। कौन थे? इनका नाम क्या था? जिब्रियल, है ना। और इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान। पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान। जैसे हम लोग का गीता है, उसी तरह से इन लोग का क्या है? कुरान है, ठीक है। बाइबिल किसका है? ईसाई धर्म का। बाइबिल किसका है? ईसाई धर्म वाले को, ठीक ना। बताइएगा, पैगंबर मोहम्मद साहब ने किस किस शिक्षा उपदेश में दिया? कुरान का। किसका? कुरान का शिक्षा उपदेश में दिया। जो कुरान में लिखा हुआ था उसी बातों को ये आराम से जनसाधारण की भाषा में लोगों को बताया करते थे, ठीक है। मक्का से मदीना कब गए हजरत मोहम्मद साहब? 24 सितंबर 622 में। इसको इस्लाम जगत में किस नाम से जाना जाता है? हिजरी संबत या मुस्लिम संबत। क्लियर है? आगे सवाल है,
बताइएगा, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म किस में बट गया? दो पंथ में बट गया, शिया और सुन्नी। सुन्नी किसको कहा जाता है? जो सुन्ना में विश्वास करे। और सुन्ना क्या है? मोहम्मद साहब के कथन और कार्यों का विवरण है ना? मोहम्मद साहब के कथन और कार्यों का विवरण है, ठीक है। और शिया कौन है? लोग हैं जो अली के, अली कौन थे? मोहम्मद साहब के दामाद थे, मोहम्मद साहब के दामाद थे, इनकी पुत्री के पति थे अली। और ठीक ना, उनकी जो शिक्षाओं में जो विश्वास करते थे जो लोग, उन लोगों को क्या कहा गया? शिया कहा गया, ठीक है। बताओ बाबू, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा। क्या कहलाए? खलीफा। इस्लाम जगत में खलीफा पद कब समाप्त किया गया? 1924 में। बहुत बढ़िया। किसने समाप्त किया? कमाल पाशा। तुर्की के शासक कमाल पाशा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा? इब्न इसाक ने। इब्न बताइएगा, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ? अरबों के जरिए हुआ, ठीक ना। कब हुआ? 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया। क्या जीत लिया? सिंध जीत लिया। और सबसे पहले, है ना, इसी भाग से इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना, है ना। पहले इसी भाग में क्या हुआ? इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। तो इस तरह से आपको याद हो गया है, जी सर। ठीक है। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। क्लियर? जी सर। अब थोड़ा विविध में पूछ लिया जाए। बताइएगा, राजघाट समाधि स्थल किससे संबंधित है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू। समाधि स्थल आपको पूछा जाता है परीक्षा में, थोड़ा सा याद कर लीजिए, विविध बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। वीरभूमि राजीव गांधी। समता भूमि जगजीवन राम। चैत्रा भूमि भीमराव अम्बेडकर। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। अभय घाट मोरारजी देसाई। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। उदय भूमि के आर नारायणन। उदय भूमि वीरभूमि राजीव गांधी। वीरभूमि नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। नारायण घाट समता स्थल चैत्रा भूमि एकता स्थल कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। चलिए अब हम लोग पूछ लेते हैं, प्रमुख खेलों में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, खेलकूद से है। बताइएगा, रग्बी फुटबॉल में एक पक्ष में 15, बेसबॉल में 9, बेसबॉल में 9, वाटर पोलो में खो खो कबड्डी पोलो रग्बी फुटबॉल बेसबॉल 9, बेसबॉल वाटर पोलो खो खो कबड्डी हॉकी फुटबॉल क्रिकेट नेटबॉल 7, नेटबॉल वॉलीबॉल 6, वॉलीबॉल टेनिस टेबल टेनिस बास्केटबॉल 5, जिम्नास्टिक 8। बहुत बढ़िया। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी। भारत का हॉकी। यूएसए का बेसबॉल। यूएसए का इंग्लैंड का जापान का कनाडा आइस हॉकी। कनाडा यूएसए स्पेन इंग्लैंड जापान ऑस्ट्रेलिया
क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट, पाकिस्तान, हॉकी, पाकिस्तान, हॉकी, ब्राजील, फुटबॉल, फुटबॉल, ब्राजील, फुटबॉल, ब्राजील, फुटबॉल, श्रीलंका, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, श्रीलंका, वॉलीबॉल, बांग्लादेश, कबड्डी, बांग्लादेश, कबड्डी, बांग्लादेश कबड्डी, क्या है? राष्ट्रीय खेल है ना। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल, कबड्डी, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल, हॉकी, ऑस्ट्रेलिया का, क्रिकेट, ब्राजील का फुटबॉल, फुटबॉल, ब्राजील का, फुटबॉल, चीन का टेबल टेनिस, टेबल टेनिस, भूटान का तीरंदाजी, भूटान का, तीरंदाजी, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 15। भारत का राष्ट्रीय खेल, हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल, हॉकी, कनाडा का, आइस हॉकी, कनाडा का, आइस हॉकी, स्पेन का, साड़ी, यूएसए का, बेसबॉल, यूएसए का, बेसबॉल, इंग्लैंड का, क्रिकेट, इंग्लैंड का, क्रिकेट, जापान का, जूडो, जापान का, जूडो, ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट, पाकिस्तान, हॉकी, पाकिस्तान, हॉकी, बांग्लादेश, कबड्डी, कबड्डी, बांग्लादेश, कबड्डी, बांग्लादेश, कबड्डी, बांग्लादेश, कबड्डी, श्रीलंका, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, श्रीलंका, वॉलीबॉल, श्रीलंका, वॉलीबॉल, ब्राजील, फुटबॉल, ब्राजील, ब्राजील, फ्रांस, फुटबॉल, फ्रांस, फुटबॉल, चीन, टेबल टेबल टेनिस, चीन, टेबल टेनिस, भूटान, जूडो, तीरंदाजी, तीरंदाजी, भूटान, तीरंदाजी, भारत, हॉकी, रूस, फुटबॉल, फुटबॉल, शतरंज, फुटबॉल, शतरंज, फुटबॉल, शतरंज, रूस, फुटबॉल, शतरंज, रूस, फुटबॉल, शतरंज, स्कॉटलैंड, रग्बी फुटबॉल, फुटबॉल, स्कॉटलैंड। रग्बी फुटबॉल। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए आज का होमवर्क ले लीजिए। जैन धर्म, आज का होमवर्क में लिखिए हिस्ट्री में जैन धर्म, पूरा पढ़ के आना है। और कल आप लोग का टेस्ट है ना? ठीक, जैन धर्म लिख लीजिए। और वैदिक सभ्यता पूरा, वैदिक सभ्यता पूरा याद करके आना है। पॉलिटी में लिखिए पॉलिटी में लिखिएगा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। ऐसे तो याद होगा आप लोग को कि नहीं याद है? कुछ पूछ लें, बताइए प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका, मौलिक अधिकार अमेरिका, मौलिक अधिकार प्रस्तावना नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड। ठीक है। संविधान में संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया मौलिक कर्तव्य रूस, मौलिक कर्तव्य विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। न्यायिक पुनरावलोकन यूएसए, है ना, न्यायिक पुनरावलोकन। फिर बताइए एकल नागरिकता ब्रिटेन, है ना, एकल नागरिकता ब्रिटेन, एकल नागरिकता ब्रिटेन, एकल नागरिकता ब्रिटेन। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती सूची का प्रावधान। केंद्र और राज्य के बीच संबंध ऑस्ट्रेलिया, बहुत बढ़िया। आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार जर्मनी, बहुत बढ़िया। आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार, तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिए हेडिंग में, पॉलिटी में आपको रिवीजन करने के लिए दिया जा रहा है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत लिख लिए, और भारतीय संविधान की अनुसूची शेड्यूल्स। ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूची, कितने अनुसूचियां हैं? 12। कितने अनुसूची हैं? 12। इसको पूरा पढ़ के आना है, पढ़ाई हो चुका है ना? और हाँ, भारतीय संविधान की अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूची। और लिख लीजिए देशी रियासतों का भारत में विलय, देशी रियासतों का भारत में विलय, इतना कर लीजिएगा। रियासतों का भारत में विलय, देशी रियासतों का भारत में विलय, लिखो देशी रियासतों का भारत में विलय।
लिख लिए? जी सर। गुड। पॉलिटी हो गया। अब थोड़ा विविध में लिख लीजिए। दिवस लिखिए विविध में। जनवरी फरवरी रिवीजन करके आना है। जनवरी और फरवरी, जनवरी और फरवरी हो गया। हाँ, विविध में जनवरी और फरवरी रिवीजन करके आना है। चलिए इतना ही, ठीक है। पूरा कंप्लीट करके होमवर्क आइएगा। और कल आपका टेस्ट है, कल आपका टेस्ट है, तो टेस्ट का टॉपिक लिखवा दिया है ना? ठीक है। प्रतिदिन आपका ग्रुपिंग होगा और आप प्रतिदिन होमवर्क करके आइएगा। सारा होमवर्क को सुना जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।